जी जी बिल्कुल। रुक करना चाहूंगा, विकास पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विकास जी, क्या लगता है कि मामला जो है अब वो परत दर परत खुलेगा, या विपक्ष अभी भी कुछ नया आरोप जो है बीजेपी की कार्यशैली पर, बीजेपी की धारणा पर और काम करने के तरीके पर लगाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि तमाम बयान आ रहे हैं, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इतना तो सीएम योगी मंच पर नहीं बोल रहे हैं जितना कि विपक्ष जो है वो पानी पी पी कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कल बयान दे दिया, वो कह रहे हैं कि लूली लंगड़ी एसआईटी से आप जांच करा रहे हैं, आप नतीजा क्या आपको मिलेगा? और वही बात कि छोटी मछली और बड़ी मछली। विकास जी, पहले तो भी देखिए, हमने पहले भी कहा था और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी, जब ये मामला संज्ञान में आया था, उन्होंने मंच से इस बात के लिए कहा था कि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी अवश्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था से भी जुड़ा विषय है, तो बहुत संवेदनशीलता भी इसकी समझनी पड़ेगी। और यही वो महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच सोच करके हमारी सरकार भी इस पर कदम आगे बढ़ा रही है कि कहीं जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि कोई चीज छूट जाए, या हम बहुत देर भी ना करें कि जिससे आम जनमानस में कोई धारणा बन करके तैयार हो। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और लगातार इसमें चाहे चंपत राय हो, चाहे आपके अनिल मिश्रा हो, उनके इस्तीफे आए। उसके बाद भी लगातार विपक्षी कहते नजर आए, नहीं साहब अनिल राय और चंपत राय का इस्तीफा आया है, मंजूर कब होगा, मंजूर कब होगा। तो जैसे ही ट्रस्ट की अपनी बैठक संपन्न हुई, क्योंकि ये अधिकार है ट्रस्ट की बैठक में ही, और अध्यक्ष है उसे मंजूर करेगा, तो मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया के तहत अब वो भी स्थिति, लेकिन विकास जी, लोगों के इस्तीफे सामने तो ले लिए गए, इस्तीफे तो ले लिए गए, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष कह रहा है। कह रहा है कि एफआईआर इनके ऊपर भी तो दर्ज होनी चाहिए थी, ये भी तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए था। इनके ऊपर इतना रहम क्यों बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया? एफआईआर का जिक्र देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिस तरीके से इसे राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करती दिख रही है वो बड़ा दुखद है। और मैं स्पष्ट रूप से इस बात के लिए कहता हूं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी से जब ये सवाल किया गया कि आप राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, तो उन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि हमारा केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं वो अपने सैफई के अंदर, जब वो बन करके तैयार हो जाएगा, जब हम वहां पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। जनवरी 2024 की एक फोटो मैंने उनके ट्विटर हैंडल पर देखी थी उस केदारेश्वर मंदिर की, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले का दौर था। और ठीक महसूस करिएगा राजनीतिक प्रोपेगेंडा किसे कहते हैं, वो आप महसूस करिएगा। और वो मंदिर अपने गुंबद सहित बड़े अच्छे आकार में दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये मंदिर आने वाले 6 महीने में नहीं तैयार हो पाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी व्यस्त रहे होंगे अपने चुनावी कार्यक्रमों में, शायद इसलिए बहुत ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो विधानसभा चुनाव तक उस मंदिर के निर्माण में देरी होती चली गई, और आज भी वो मंदिर अपने पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो एक नैरेटिव सेट करके चल रहे थे, उस नैरेटिव में एक कड़ी और जोड़ करके आप देखिएगा, और तमाम सी चीजें देखिए बहुत दुखद। अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं, लेकिन जिस यदुवंश से आने की परंपरा उनके अंदर है, जिस यदुवंशी होने का दम वो भरते हैं, एक बार जरा चर्चा कर लेते और जरा बात कर लेते देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा, और हम कहते हैं जब हम सनातन की बात करते हैं तो हम ये प्रकार सनातन के साथ करे आते हैं, हम कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन में सब सनातन के साथ नहीं खड़े होते हैं। विकास जी, उसी सनातन को लेकर तो सवाल, उसी सनातन को लेकर तो 1 महीने से ये रस्साकसी देखने को मिल रही है। बीजेपी जिस सनातन की बात करती है, जिस धर्म की बात करती है, उसी पर तो ये मामला जो है केंद्रित हो गया है, और सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है, और क्यों भी ना पूछा जाए, क्योंकि मामला कोई छोटा नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल, इनको थोड़ा सा इतर रख लेते हैं, लेकिन गंभीरता क्या कहलाती है? बीजेपी क्या जवाबदेही नहीं होनी चाहिए बीजेपी की? विकास जी, सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्तिगत सदस्य इस ट्रस्ट का मेंबर नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। अगर आपके पास हो कोई भारतीय जनता पार्टी का मेंबर, तो एक बार मुझे जानकारी जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी से सवाल हो रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन सवालों पर लीपापोती करने का काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल एसआईटी का गठन करते, मैंने कहा आपको कि 150 करोड़ हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था का सवाल है, बहुत सेंसिटिव विषय है शोभित जी,
तो भी जी जल्दबाजी में हम ना कुछ कर सकते हैं और ना कोई निर्णय ले सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहा है विकास जी कि अगर इसमें कोई मुस्लिम होता तो अब तक तो गिरफ्तारी भी हो जाती और बुलडोजर भी चल जाता। वो तो यहां तक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं असुद्दीन ओवैसी। विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि छोटी मछली, और कहीं ना कहीं इस बात पर लोग भी जोर दे रहे हैं कि जब बड़े चेहरों पर आंच आ रही है तो उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुई उनके खिलाफ? वो ये कह रहे हैं कि एक बार पूछताछ पुलिस करती ना अपने हिसाब से। दो तीन चीजें हैं तो भी जी। सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ गिरफ्तारी भी हुई, तो असदुद्दीन ओवैसी तो अपनी उसी बात में फंसते नजर आ रहे हैं कि वो खामोखाई से एक एजेंडा और एक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर ये मुस्लिम होता तो आप याद कर लीजिए उसी उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच के अंदर सालार मसूद गाजी की दरगाह का भी प्रश्न चला और बहुत तेजी से चला। मुझे नहीं याद बन पड़ता कि असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे अखिलेश यादव हो, लेकिन विकास जी एक सवाल और बहुत न्यायपूर्ण जब आपने विषय छोड़ा है तो नहीं प्लीज कंप्लीट करिए, नहीं रोकूंगा, इसके बाद मैं पूछूंगा। वही मैं कह रहा हूँ, जब आपने विषय को छोड़ा है तो हजारों करोड़ सनातनियों को इस बात का भी तो पता लगना चाहिए कि जो लोग राम मंदिर के झंडे के ऊपर बड़ा मुखर होकर के बोल रहे हैं, बड़ा एकदम ये लग रहा है कि गजब के राम भक्त नजर आ रहे हैं आजकल कुछ लोग, जिन्होंने 1990 के दौर से लेकर के 2024 तक 22 जनवरी 2024 तक राम मंदिर को कभी डिफेम के अलावा कभी सपोर्ट किया क्या? जरा एक बार भी मुझे कोई भी विरोधी जितने लोग आज राम मंदिर चंदे के ऊपर बोलते सुनाई दे रहे हैं, जरा इनका एक भी बयान मंदिर के पक्ष का मुझे सुना दीजिए। कभी कहा नहीं प्रभु श्री रामलला जहां जन्मे वही राम मंदिर बनना चाहिए, कभी किसी ने कहा? हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहा रामलला हम आएंगे मंदिर में वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ऐसे व्यंग्यात्मक ठीक है प्रतिक्रिया लेंगे करने वाले। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, इसको भी थोड़ा से कम शब्दों में दे दीजिए। इसके बाद रविंद्र जी आपका रुख मैं करूंगा, प्रतिक्रिया जरूर लूंगा विकास जी की बातों की। चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है 5:30 बजे जब प्रेस वार्ता होगी तो चीजें जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी। अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, इस्तीफा तो हो गया लेकिन उन करोड़ों लोगों की आस्था क्या वापस से उस ट्रस्ट के साथ में जुड़ पाएगी जहां पर ये लीपापोती, ये इतना बड़ा स्कैम देखने को मिल रहा है? देखिए मुझे लगता है दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम किसी भी प्रकार से क्या कहना चाहिए कि जब हम सनातन धर्म के किसी धर्म से जोड़ करके चीजें देखते हैं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से धर्म से जुड़ा मामला है और प्रभु श्री राम से, जो करोड़ों करोड़ सनातनियों की आत्मा है। मैं तो ये मानता हूं प्रभु श्री राम उनकी आत्मा है। आपको विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर जब भरत जी अयोध्या में आते हैं और वहां पर जब सारी स्थितियों से वाकिफ होते हैं और उसके बाद वो बैठ करके निर्णय करते हैं कि अब हमें जाकर के प्रभु श्री राम को मना करके लाना, और उस समय वो एक विचार करते हैं कि वहां हम जाएंगे, सारे अयोध्या वासी भी तैयार होते हैं, सारी माताएं तैयार होती हैं कि नहीं साहब हम प्रभु श्री राम को मना करके लाएंगे और हम वापस लेकर के आएंगे। तब एक विषय उठता है कि इतनी बड़ी अयोध्या जहां पर वो कहते हैं कि संपत्ति सब रघुनाथ के आही, जो बिनु जतन तजो तज पताई, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। तो ये मुझे जो भगवान श्री राम की जो संपत्ति है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी चीजें हैं, जो भी सारी संपत्तियां, ये प्रभु रघुनाथ जी की और उसकी रक्षा की व्यवस्था के लिए हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकते। तो वो वहां पर जो सेवक होते हैं, उन्हीं में से ही जो अच्छे सेवक होते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान पढ़ा करके, धर्म की चीजें बता करके, धर्म सम्मत बना करके, उनकी व्यवस्था के अनुसार तो भी जी वो उन्हें उनके कार्यों में बांट करके जिम्मेदारी सौंप करके वहां से जाते हैं। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से समझिए उसी अयोध्या के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसे कहते हैं राम राज्य की संकल्पना में एक छोटी सी चीज भी है कि जब वहां आकर के आरोप लगाने की बात आती है तो प्रभु श्री राम सीता जी का परित्याग करते हैं, ना कि स्वयं को त्याग देते हैं, स्वयं के प्राण त्याग देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जो जहां पर आरोप लगा है, उन आरोपियों के साथ किसी भी प्रकार से ना सरकार खड़ी है, ना